दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे मुंबई में अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। तो ये रेल कॉरिडोर कहां से कहां के लिए रेलवे तैयार करने वाली है और कब तक बनकर तैयार होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो नए रेल कॉरिडोर के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मुंबई के लोगों के लिए भारतीय रेल लगातार नए नए ट्रैक का निर्माण करती जा रही है। लेकिन मुंबई एक कंजेस्टेड यानी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो वहाँ पर जमीन उपलब्ध कराना रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। तो रेलवे द्वारा वहां पर अंडरग्राउंड अब यानी कि जमीन के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम अब शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं और इसे रेल यात्रियों को कब से इसका फायदा मिलने वाले हैं। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार लगातार काम करती जा रही है। इसी के तहत देश के सबसे व्यस्त शहर एक मुंबई में भूमिगत रेल लाइन का काम चल रहा है। इसे लेकर रेलवे का विचार है कि अगर भूमिगत मेट्रो चल सकती है तो भूमिगत रेलवे क्यों नहीं चल सकती। इसका काम 2 चरणों में होगा। इसे लेकर रेलवे का क्या प्लान है चलिए जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल रेलवे CR परेल करी रोड और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि CSMT के बीच अपने 5वें और 6ठे रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए शहर के नीचे सुरंग बनाने पर विचार कर रही है। इस परियोजना के पहले चरण का काम कुर्ला से 10.1 किलोमीटर तक चल रहा है, जबकि दूसरे चरण का काम परेल और CSMT के बीच 7.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसकी योजना बनाई जा रही है। हालांकि दूसरे चरणों के काम में काफी ज्यादा बाधाएं हैं, जिसमें पहली बाधा भूमि अधिग्रहण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना है। ऐसे में पुनर्वास की समस्या से निजात पाने के लिए भूमिगत रेल लाइन बनाने का सुझाव सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। यह अंडरग्राउंड सुरंग 20 से लेकर 25 मीटर के अंदर बनाए जाएंगे, जो कि मौजूदा रेलवे ट्रैक के ठीक नीचे हो। इस योजना को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के एक वरिष्ठ पत्रकार अधिकारी ने बताया कि हम वर्तमान में इस पर काम कर रहे हैं और इसके लिए जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त करेंगे। भूमिगत रेल लाइन के लिए आगे क्या करना है, CSMT और परेल में सुरंग खोदने वाली बोरिंग मशीन के प्रवेश और निकास के लिए जमीन उपलब्ध करानी या फिर नहीं, जांच का विषय है। इस स्थानों की पहचान होने के बाद ही अंडरग्राउंड लाइन का काम किया जाएगा। अगर ये योजना सफल रही तो रेलवे की गति और भी तेज बढ़ जाएगी। तो दोस्तों भूमि को लेकर भारतीय रेलवे हमेशा चिंतित रहती है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण करने के बाद ही रेलवे द्वारा नए ट्रैक बिछाने का काम आपको अलग अलग रूट पर देखने को मिलते हैं। भूमि अधिग्रहण में जो समय लगते हैं वहीं काफी ज्यादा समय रेलवे का भूमि अधिग्रहण के काम में लगते हैं। भूमि अधिग्रहण का काम होते ही आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई एक व्यस्त जगह है और वहां पर भूमि यानी कि जमीन का सर्वे करना और ट्रैक बिछाने का काम रेलवे के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना उस रूट पर करना पड़ता है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर ऊपर अगर हम देखें तो मुंबई में ऊपर रेलवे द्वारा ट्रैक बिछाए जा चुके हैं और उस पर ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं। लेकिन ऊपर जगह न होने के कारण भारतीय रेलवे अब भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड अब ट्रैक बिछाने जा रही है, क्योंकि जब मेट्रो का संचालन भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर हो सकता है तो रेलवे सोच रही है कि क्यों न ट्रेनों का परिचालन भी जमीन के अंदर किया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख मुंबई में भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन जमीन के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड करने जा रही है और इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। साथ जमीन को खोदने और उसके नीचे ट्रैक बिछाने का भी काम रेलवे द्वारा अब शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस नए कॉरिडोर के बारे में, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे मुंबई में अंडरग्राउंड ट्रैक बनाने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहां पर रेलवे को अंडरग्राउंड ट्रैक रेलवे का बनानी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।